आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। एंशिएंट हिस्ट्री है उसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग। तो हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट होता है, इसको पता है। एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री, ठीक है ना। प्री हिस्ट्री के अंदर क्या आता है, फेजेस ऑफ ईयरली मैन। जब ईयरली मैन थे उन लोग को कुछ भी पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, इसका कुछ भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। एक्सकेवेशन जो कि खुदाई के द्वारा जो चीज़ें पता चलती हैं, तो उन्हीं के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि हाँ उस टाइम पे क्या हुआ था। तो ये जो था प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ पे क्या थी कि सिविलाइजेशन जो थी, ईयरली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा अर्ली सिविलाइजेशन थी यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री में, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ पे आर्कोलॉजिकल एविडेंस को मिला जाता है, ठीक है ना। खुदाई के द्वारा यहाँ पे एविडेंस मिला है, ठीक है। और फिर हिस्ट्री क्या होता है कि जो वो कंप्लीटली पूरी तरीके से सिविलाइजेशन आ गई थी, इंस्क्रिप्शन मिले, फिर रिटिन लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिले, बहुत सारी टेम्पल्स मिली, सारी चीज़ें मिली। तो वो ये 3 तरीके की हिस्ट्री होती है, तो ठीक है ना। तो उसी को हम लोग शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल स्टोन एज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्या होता है कि पेलियोस्टोनिक होता है कि इसमें क्या होता है कि जो मैमेटो एनिमल्स होते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता है तो वो सिर्फ हेलोशियंस यानी कि बाद में टेम्परेचर बन जाता है। पहले क्या होता है कि कोल्डर टेम्परेचर्स में एक एनिमल रहते हैं जिसको कि मैमोटा एनिमल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, और उस टाइम को हम लोग बोलते हैं पेलियोस्टोनस। फिर क्लाइमेट चेंज होता है तो वो होलोशियन उनका नाम हो जाता है, और टेम्परेचर वार्मर हो जाता है। तो कोल्डर टेम्परेचर कब रहता है, तो देखिए 2,20,000 से लेकर के 10,000, और फिर वार्मर 10,000 BC से लेकर के प्रेजेंट तक अभी तक, और ये वाला रहता है सब कुछ, ठीक है। और जीसस क्रिस्ट के जो इनका BC और AD का जो हम लोग का जो हम लोग नापते हैं उसका क्या है कि पहले तो जीसस क्रिस्ट, मान लीजिए कि जीसस क्रिस्ट का कब बर्थडे हुआ, तो जो इनके बर्थडे से पहले को हम लोग बिफोर, बिफोर यानी कि पहले, ठीक है। जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले वाले को बिफोर क्रिस्ट, और आफ्टर जीसस क्रिस्ट तो उसको हम लोग वैसे करते हैं, ठीक है। BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के जन्म होने के बाद, और एडीओ यानी कि एनिनियो एनो डेमिनी के नाम से, इस तरीके से हम लोग BC और AD को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए इस टेम्परेचर वाली चीज़ को शुरुआत करते हैं। क्या होता है कि पहली स्टोन जो कोल्ड होता है, फिर वहाँ से 2 लाख साल से लेकर के 10,000, फिर 10,000 साल से लेकर के बारहवें टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे 1D आता है, 6AD 100, यहाँ पर 1947 से लेकर के 2025 तक 180, 680, 1000, 1506, 1947, पूरा हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टाइम लाइन हमने किस दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वार्मर टेम्परेचर रहता है ना, स्टार्टिंग में 2 लाख से लेकर के 10,000 BC तक, फिर 10 लाख, फिर 5 लाख BC, फिर 10,000 BC पेलियोस्टोनिक, इस तरीके से एज होता है। तो चलिए इसकी शुरुआत हो जाता है, किस तरीके से शुरुआत होता है। होमो इरेक्टस जो मनुष्य था उसका नाम था उस टाइम होमो इरेक्टस। वो किस, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा ना, इंडिया के मैप में जो आपको गुजरात साइड दिख रहा है वहीं पे मिलता है, नर्मदा रिवर के आसपास, ठीक है ना। और कांदार इंस्क्रिप्शन में हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिली है। मनुस्क्रिप्ट जो है मैनुअली उस टाइम के टाइम पे वहाँ पे लिखा हुआ मिला है, मैनुअली जो हाथ से लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो उसी में हम लोग को इन सारी चीज़ें जानकारी मिली है, हुए पाम पत्तों पर लिखा हुआ मिला हुआ है, जैसे पाम के पत्तों पर की, और ब्रांच ऑफ ट्री, जो ट्री के जो बार्क होते हैं उन सारी चीज़ों पर ये सारी चीज़ें हम लोग को लिखी हुई मिली है। और यहाँ पे जो लोग रहते थे उसको हम लोग होमो इरेक्टस, ये अफ्रीका का जो मैप है, और यहाँ पे गुजरात, जो इंडिया का मैप में गुजरात है, ठीक है। अब देखिए एक कैसे कैसे तरीके से चालू हुआ था, इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो पहले स्टोन एज था, उसके बाद कॉपर एज आया, फिर ब्रॉन्ज एज आया, फिर आयरन एज आया। यानी कि पहले इंसानों ने पत्थर की खोज की, उसके बाद कॉपर की खोज की, उसके बाद फिर ब्रॉन्ज की खोज की, फिर आयरन की खोज की। तो इस तरीके से एक सिलसिला चलते रहा आगे बढ़ने का, ठीक है। स्टोन आया, फिर कॉपर आया, फिर ब्रॉन्ज आया, फिर आयरन एज आया, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन स्टार्ट होने लगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। तो स्टोन एज में आता है हम लोग का 3 एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये जो होता है पैलियोलिथिक में क्या होता है कि इसमें जो ओल्ड स्टोन एज होते हैं, जो पुराने पुराने स्टोन है उनका एज होता है। फिर मेसोलिथिक में क्या होता है कि मिडिल स्टोन एज होता है, छोटे मतलब जो ओल्ड स्टोन एज है ना, तो इसमें थोड़ा सा मिडिल टाइप का स्टोन होता है, तो उसको हम लोग मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। फिर नियोलिथिक में क्या होता है कि जो नया नया स्टोन आता है उसको हम लोग न्यू स्टोन, नए नए तरीके के वो स्टोन आने लगते हैं, वहाँ पे डिजाइनिंग होने लगती है, धीरे धीरे इंसान का एवोल्यूशन होने लगता है, तो चीजें बढ़ने लगती हैं, इवोल्यूएट होने लगता है सारी चीजें। तो जो पैलियोलिथिक एज है उसका पीरियड कितना होता है कि इतना 5 लाख से लेकर के 10,000 BC, और फिर 10,000 से लेकर के क्या होता है 4,000 BC तक मेसोलिथिक होता है, और फिर 9,000 से लेकर के 1,000 BC तक आपका न्यू स्टोन एज होता है। तो चलिए इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हमने जान लिया कि स्टोन एज में 3 होता है, पहले तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे कि पैलियोलिथिक में भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, एक लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडिल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 5 लाख से लेकर के 50,000 BC तक हम लोग का क्या था, लोअर पैलियोलिथिक। फिर आता है मिडिल पैलियोलिथिक, ये कब था तो 50,000 से लेकर के 40,000 BC तक था मिडिल पेलियोलिथिक। और अपर पेलियोलिथिक 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ये जो इंडिया का मैप दिखा, यहाँ पे लोग जो पॉपुलेशन थी उस टाइम वहीं पे रहती थी, यहीं पे ज्यादातर मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। पेलियोस्टेनिक्स, मॉडर्न ह्यूमन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोशेपियन बोलते हैं, लेकिन उस टाइम उसको क्या बोलते थे, होलोसेंस बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन हुआ, तो फिर वार्मर कंडीशन में सारे लोग आ गए। पहले क्या था कि कोल्डर कंडीशन था, फिर कोल्डर से एवोल्यूट होकर के फिर वार्मर कंडीशन है जो कि अभी तक मेंटेन है।
अब यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा टेबल बना है, उसको अच्छे से आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहले तो देखिए कि क्लाइमेट कैसा था, फिर सेटलमेंट टाइम क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, फिर टूल्स क्या था। तो यहाँ पे है कि लोअर पैलियोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक में, अपर पैलियोलिथिक में, इस पे तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए क्लाइमेट क्या है कि कोल्ड क्लाइमेटिक फायर डिस्कवरी, ठीक है ना, और कोल्ड क्लाइमेट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, कोल्ड गेटिंग वार्मर प्लस लास्ट फेज ऑफ आइसेस, ठीक है। यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक जो भी तीनों हमने बताया ना कि जो मेसोलिथिक है, पैलियोलिथिक है, तो उसका भी 3 पार्ट होता है। कौन सा? एक लोअर, एक मिडिल और एक अपर पैलियोलिथिक। तो इसी को हम लोग तीनों का एक कंपैरिजन, एक टेबल बना करके अच्छे से कर रहे हैं। तो उस टाइम में लोअर पैलियोलिथिक में क्लाइमेट कैसा था, तो जो ये था वो कोल्ड क्लाइमेट था, ये फायर डिस्कवरी उस टाइम हो चुकी थी, ठीक है ना। और मिडिल में भी कोल्ड ही क्लाइमेट था, एटीट्यूड जो था वो हाई था, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट फेज ऑफ आइस ईरा था, यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका था सद्भामा ने, क्योंकि लास्ट फेज ऑफ आइस ईरा है, ठीक है ना। क्लाइमेट गेटिंग वार्मर, वार्मर होना स्टार्ट हो चुका था क्लाइमेट, ठीक है ना। तो टेम्परेचर वहाँ पे क्या था कि अपर पैलियोलिथिक में चेंज होने लगा था, ठीक है ना। और यहाँ पे सेटलमेंट क्या था, यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं मिलता है कि हाउस बनने लगा था या नहीं, कोई चीज़ का। रॉक शेल्टर केव्स में लोग रहते होंगे, यहाँ पे भी अ, है कि शायद उसी की जैसा कोल्ड क्लाइमेट, कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो सेटलमेंट का जो है ना, बेलन वैली यूपी में, फिर सोअन वैली, भीमबेडका एमपी में, इन सारी जगहों पे जगह ही मिली है, शायद लोग रहते थे उसमें, केव्स में रहते थे, ठीक है, वहाँ पे मिला है। फिर दिदवाना में, इसमें लोअर पैलियोलिथिक में ये सारे साइट्स मिले, बेलन, सोअन, भीमबेडका। और रेडो में मिले हैं डिडवाना, नरवाना, विशाखापट्टनम, अजमेर, फिर वेलन वैली, एनिमल बोन्स, मुचेटा, चिंतनवामी, गौरी, करनौल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या था, तो लोअर पैलियोलिथिक में था हंटिंग और फूड गैदरिंग, इसमें भी हंटिंग फूड गैदरिंग। मिडिल और अपर तीनों में भी वही था, ठीक है। टूल्स क्या क्या थे, तो लोअर में यूज होते थे हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी होता है, फिर क्लिंजर, पेबल टूल्स, और फिर कोल्ड क्लाइमेट में यूज होता है फ्लैग बेस्ड टूल्स, स्क्रैपर, बोरर, ठीक है ना। और अपर में क्या क्या यूज होता है, तो फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स एंड बर्न स्क्रू ड्राइवर, ये सारी चीजें आ चुकी थी। ये इसका एग्जाम्पल है कि जैसे पत्थर को लोग ऐसे कट करके, जला करके, ऐसे मार करके हथौड़ी से, और उसको निकाल करके ऐसे यूज करते थे। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज में भी आपको दिख रहा है फिनिश हैंडेक्स आर्ट को लेकर के किस तरीके से कटा हुआ है, इसका नाम रख दिया क्लीवर। और हैंडेक्स आर्ट जो भी चीजें, उनका इनका नाम था बूरट, ये थोड़ा चुकीला टाइप का है इसलिए हैंडेक्स के टाइप में, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, देख पा रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं आगे। अब क्या हम लोग का, आप लोग आ जाते हैं मेसोलिथिक। हमने पैलोलिथिक को अच्छे से पढ़ लिया, इसको हेलोस्टीन बोलते थे, ठीक है। और जब मेसोलिथिक आ गया तो वार्म हो गया, तो ठीक है। तो रिवर्स में क्या था कि आइस जो था वो मेल्ट होने लगा, धूप आने लगा सन का, तो जो रिवर्स में था वो आइस मेल्ट होने लगा, फिर वार्म होने लगा। फिर ग्रासलैंड फास्ट रनिंग एनिमल होने लगे, जैसे कि ग्रासलैंड में धूप आने लगा तो पिघल पिघल गया, तो फिर वहाँ पे घास उगने लगा, तो फिर एनिमल्स भी आने लगे, ठीक है, धीरे धीरे से क्लाइमेट चेंज होने के थ्रू से, ठीक है। ब्लिंट वैली, हाँ, पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तीनों एग्जांपल हम लोग को ब्लिंट वैली में मिलता है, ठीक है। आदमगढ़ एमपी के बारोल्स में सेटलमेंट के बारे में, फिर जातमन एंड महावादा के बारे में, लोटेश्वर एंड रतनपुरा, अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है कि वहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था। बैगवोट राज से एमपी का जो है वहाँ पे, ठीक है। टूल्स में माइक्रोलिथ, टीनी टूल्स, जियोमेट्रिकल, नॉन जियोमेट्री, ये सारी चीजें मिलती थी, ठीक है ना। और यहाँ पे हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग, फिशिंग, ये सारी होती थी, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी था, वो भी स्टार्ट हो चुका था, ये सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब क्या था कि जो 900 बीसी है ना, वहां से सेवरल द वर्ड्स में नियोलिथिक स्टार्ट हो चुका था, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन आ चुका था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 7000 बीसी मिहरगढ़ में उसका एग्जांपल मिलता है, वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी, खेती जोतने, ये सब का सबूत मिलता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, और हंटिंग और फूड गैदरिंग, फिशिंग, ये सब तो चीजें हो ही रही थी, जो हो रही थी, ठीक है। और 6500 ईयर अगो में पोटर्स फिल्स पोएट्री का भी मिला है, जैसे कि स्ट्रेन्स ईटिंग फूड वहाँ पे पूरा हुआ मिला है। स्टोरेज करके भी लोग उसका रखते थे, पोएट्री का यूज है, जैसे कि पोएट्री यानी कि कड़ा होता है, तो वो लोग उसमें खाना रखने के लिए, फिर स्टोरेज के लिए भी ग्रेनरीज में जो हम लोग का फूड्स होता है ना, उसको रखने के लिए, जो वहाँ पे कच्ची जो घरें भी मिली है, मड के हाउसेस, फिर मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस का सर्कुलर और रेक्टेंगल दोनों लाइफ में रहता था, ठीक है। और वहाँ पे लोग जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, ये सब करते थे, और एग्रीकल्चर में वो लोग फार्मिंग, प्लॉट्स, ये सब करते थे। मेहरगढ़ में उसका सबूत भी मिला है, ठीक है ना। और डोमेस्टिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों वो लोग स्टार्ट कर चुके थे, जो कि डोमेस्टिकेट करना, काउस को, डॉग को, ये सारी चीजों को, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भी स्टार्ट हो चुका था। एक सेटल लाइफ की शुरुआत एक तरीके से हो चुकी थी, ठीक है। और टूल्स में मतलब क्या है कि देखिए, टूल्स में जैसे कि हम लोग का क्या है ना कि पॉलिश टूल आने लगे थे नियोलिथिक में, स्टोन एक्सेस, बॉन्स टूल्स, ठीक है, माइक्रोलेथ ब्लेड्स, ये सारी चीजें। और सेटलमेंट में क्या हो गया था कि वेस्टर्न में हम लोग को जो इंडिया का वेस्टर्न साइड, वहाँ पे मेहरगढ़ मिलता है, फिर गुफराल केव ऑफ वाटर, वहाँ पे बुरजहम प्लेस ऑफ बियर्स, फिर कोल्डिवा, फिर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को असम गारो हिल्स का एग्जाम्पल मिलता है, वहाँ पे आर्कियोलॉजी सोर्स और सारी चीजों के द्वारा। फिर साउथ में आपको पिलीखल कैटल हर्डिंग वहाँ पे मिलता है कि वहाँ पे किस तरीके से हो रही थी। फिर संगरन, कल्लू, हलाउर, मास्क, उथनूर, कुपगल, यहाँ पे सारी चीजें मिलती है, जो भी चीजें उनकी जानकारी है सब चीजों के बारे में। फिर कॉपर आ चुका था, तो खेतरी मैन से स्टार्ट हो गए थे। चालो यानी उसको चालोलिथिक के नाम से हम लोग जानते हैं, चालो यानी कि कॉपर, और लिथिक यानी कि स्ट्रो। तो ये 4000 बीसी से लेकर के 700 बीसी तक था। तो एक मैप्स के द्वारा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है।
यहाँ पे हड़प्पा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ज्ञानेश्वर, जोधपुर सेंट्रल, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से दिख रही होंगी। 4000 बीसी का, ठीक है। चैलोलिथिक एज का शुरुआत है, उसको कब से माना जाता है, तो ये थोड़े अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे इसका सबूत कहाँ-कहाँ पे मिलता है, तो आहर, गिलवान, बालाथल, ज्ञानेश्वर यहाँ पे मिलता है। कब-कब स्टार्ट होता है, तो आहर बनास कल्चर जो था, एक चैलोलिथिक एज में जब ब्रॉन्ज आ चुका था, तो बहुत सारे कल्चर भी विकसित हुए थे। 2100 से 1500 बीसी आहर बनास कल्चर, 2000 से लेकर 1800 बीसी गया था कल्चर, ठीक है, क्याथम कल्चर, ठीक है। 1700 से लेकर 1200 बीसी मालवा कल्चर, 1400 से 700 बीसी जोरवे कल्चर ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पर चालोलिथिक एज का यहाँ पे इंडिया के मैप के साथ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। चालोलिथिक एज में जैसे कि हमें यहाँ पे पता है ना, जोधपुर, ज्ञानेश्वरा, जोरवा कल्चर, वो सारी चीजें जो हुई, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्लाइड्स खाली हैं। लोग बात करते हैं बानस रिवर के बारे में। आहार बानस कल्चर जो था वो राजस्थान में था। आहार क्या था, तंबाती कॉपर स्मेल्टिंग वहाँ पे होती थी। और खतरी मीन्स की वो उसके आसपास की अबाउट में कॉपर अबाउट आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। गिलोन जो था स्टोन ब्लैकेड इंडस्ट्री था वहाँ पे। बर्न्ट ब्रिक के वाल जो मिले हैं ना वहाँ पे, जले हुए ईंट की दीवारों के मिले हैं, ठीक है ना। पहले वहाँ पे मड फोर्टिफिकेशन होता था, ठीक है। ज्ञानेश्वर में सप्लाई कॉपर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहां से सप्लाई होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर, ठीक है। अब क्या था कल्चर जो था, ईरान में था, नगड़ा चांबल रिवर के आसपास कथ्या काय था, नवदोल ट्री, ठीक है। लार्जेस्ट सेटलमेंट था, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और ऑल मेजर ट्रेन जो थे लाइनर्स बीर एग्रीकल्चर के द्वारा 5 अल्टर थे, लॉर्ड शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटो रुद्रा यहाँ पे पूजा होता था। यहाँ पे मालवा कल्चर था, कन्वर्टेड करा था कल्चर। बाद इंग्रम्स, ठीक है। अब जोरवे कल्चर के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे गोदावरी पोरवारा रिवर था 1400 से 700 बीसी। धन्यवाद, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट था मड फोर्टिफिकेशन का। फिर निवासा था इनाम गांव, यहाँ पे सम प्लानिंग एक हाउस मिलता है, उसमें 5 रूम और 1 रूम, एक मतलब ऐसा हाउस मतलब इसमें 5 रूम, इसमें 1 रूम है। फिर ग्रेनरी का भी है, 100 हाउसेस मिले वहाँ पे। चूल्हा वहाँ पे क्रॉप रोटेशन का भी होता था। फिर जो लोगों का खाना बनाने का भी, शैनगोन, चंदोली, जोरवे, मालवा प्लस साउथ नियोलिथिक साइट्स, वैल्की, एरोड, हल जैसा भी कुछ मिला है। सी ड्रिलन, मैडम ऑफ एंथर, ये सारी चीजें मिली है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेजर चालीलिथिक कल्चर जो था, आहार बनास कल्चर था 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी इन साउथ ईस्ट राजस्थान। फिर क्याथा कल्चर था 2100 बीसी से लेकर के 1800 बीसी तक। फिर मालवा कल्चर था 1700 बीसी से लेकर के 1400 बीसी। फिर जोरवे कल्चर 1400 बीसी से 700 बीसी। एसोसिएटेड की साइट्स कौन सा था, तो आहार नियर उदयपुर एंड गिलन, काथियाना इन द चंबल एज इट चीफ साइट्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और नवादोली इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश, इनाम गांव एंड चंदोली नियर पुणे इन महाराष्ट्र। फिर चैलोलिथिक कल्चर में कौन कौन सा था, तो यहाँ पे आहार बनास था, ठीक है। इसके डिटेल्स में पढ़ देती हूँ, पर आप देख लो। द आहार कल्चर इज आल्सो नोन एज द बनास कल्चर, जो आहार कल्चर था उसी को हम लोग मनास कल्चर के नाम से जानते हैं। आवाज चैलोलिथिक आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर दैट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द आहार रिवर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान स्टेट इन इंडिया। आहार वॉज ओरिजिनली कॉल्ड तांबावती, इसको हम लोग क्या कहते थे ओरिजिनली, तांबावती। ए प्लेस दैट हैज अ कॉपर बिट्स ऑफ द सेमी प्रेसियस स्टोन इंक्लूडिंग lapis lazuli, black and red ware. It has some stone built houses. Finding of bronze seed, यहाँ पे finding भी किया गया bronze seed का. People know something and metallurgy from the beginning. People जानते थे कि कुछ something metallurgy from the starting से ही लोग जानते थे इस चीज के बारे में. Ingolland from the stone and industry macrolith fragment coppers and 7 stones wall made of the burnt bricks. वहाँ पे ब्रंट ब्रिक्स ये सब के सबूत मिले हैं। ज्ञानेश्वर इज एसोसिएटेड विद खेती माइन सप्लाई ऑफ कॉपर। ज्ञानेश्वर एसोसिएटेड है खेती माइन सप्लाई, वहां से कॉपर का सप्लाई होता था। इट सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पा, ये सप्लाई करता था कॉपर किसको, हड़प्पा को, ठीक है। बालाथल इज नोन फॉर द मड फोर्टिफिकेशन, बालाथल को हम लोग जानते थे मड के फोर्टिफिकेशन के लिए। हार पोएट्री इज मोस्टली ब्लैक एंड रेड वेयर बीआरडब्ल्यू विच इज लिमिटेड range of shapes including balls on the stand, elongated wastes and globular vases painted on it while pigment with a linear and dotted design. The Ahar culture also had a similar brightly striped red wear, tan wear, ceramics in burnished black and various incised and otherwise decorated grey grace fabrics. ठीक है। अब हम लोग का डिस्टिंक्ट चैलोलिथिक कल्चर, तो कल्चर का क्या है, क्या था कल्चर का। दिस चैलोलिथिक कल्चर वॉज नेम्ड आफ्टर द टाइप साइट क्या था इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. It was a pre-Malwa ware culture. Kyatha and Iran was fortified site. Other features, jars, raid, combined was no complete house, plan, mud, reed houses, and plastered flutes at tortoise, no grains remains were food. Microlith found from the culture and tools and ornamental beads, copper axes, bangles, necklace, no ploughs, and who has been the Chaleolithic site. Kyatha is similar to the early Harappan poetry and still line macrobit. Out of the 40 sites, Kyatha culture, two of them, Kyatha and Dargona, have been excavated. अब क्या चीजें लिख लो। मालवा कल्चर क्या था कि साइट ऑफ द मालवा कल्चर इंक्लूडेड दायमाबाद, इनाम गांव, कैश थाना, गाड़ा, विदिशा, ईरान, मंडूशुर एंड नवंदो, तुनियल, महेश्वर. Their poetry was a red of orange and painted with a geometric portrait animals and human design in black, copper, and stone were used in a tools. Bits of semi-precious stone have been found. Finding from the Navadots, all cereals, fire altars,
peat storage, human figure, protol Rudra in poetry. It is preceded by the Kayatha Ahar Banas and Savida culture, succeeded by the Jorve culture and the black and red wear culture. ठीक है ना? अब डिस्टिंग चैलोलिथिक कल्चर की बात करें तो जोरवे कल्चर आता है, वो डिस्टिंग फिर हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा। जोरवे इज अ विलेज, इज अ आर्कियोलॉजिकल साइट बेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर इन द Ahmednagar district of Maharashtra. The Chalolithic site begins to the Zorwe culture CA around 13 से लेकर के 700 BC has been discovered through the Maharashtra, Madhya Pradesh and the other state. Basically, it was a semi-arid area with a black soil. Natural vegetation, mainly bubbles and bare vegetation crops cultivated. Barley, wheat and lentil major sites. The Inamska and Daimabad, what fortified site is finding. Damiabad, one of the largest site, had influence of the Indus Valley civilization. Seals bronze objects such as the rhino, buffalo, elephant, etc. Inamgaon, crop rotation, settlement planning, artificial irrigation, circular pit house, etc. The key feature of this culture including great poetry, genre, the mod service. तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 1 जो होता है स्टोन इज खत्म होता है। अगले वीडियो में इसके आगे का चैप्टर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो, आपको क्या लगता है कि मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए वो बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।